Assalamu alaikum viewers, I am Mohammad Ibrahim on the platform of Dimensional Physics। viewers, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 15 टॉपिक बैक ईएमएफ इन मोटर्स। ठीक है जी, और मार्क कर लें कि टॉपिक जो है ये एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है जी, और बड़ा ही शॉर्ट सा हमारा आज का वीडियो लेक्चर है, तो आपने डिटेल से सुनना है। जो आपके कंसेप्ट्स हैं वो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो जाएंगे। तो देखें, टॉपिक है बैक ईएमएफ इन मोटर्स। अब मोटर्स जो हैं, ठीक है जी, वो हमारे पास एक ऐसे डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। कैसे वर्क करती है? टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, टॉर्क इज इक्वल टू NIAB कॉज अल्फ़ा या नियाब कॉज अल्फ़ा। ये सारा आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज जो हमने टर्म समझनी है वो है बैक ईएमएफ इन मोटर्स। तो सिंपल स्टूडेंट, इधर एक कोटेशन लिखी हुई है, मोटर इज जस्ट लाइक अ जनरेटर रनिंग इन रिवर्स। जनरेटर क्या करता था जी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में, मोटर क्या कर रही है? मोटर उसका रिवर्स काम कर रही है, मीन के इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। अब ये बैक ईएमएफ कैसे आती है, क्यों आती है, वो आज हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट, ये हमारे पास एक डीसी जनरेटर की डायग्राम, ये इस पे फोर्सेस करंट जो हैं वो कैसे लग रहे हैं, ये हमारा पर्पस नहीं है, लेकिन इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने डिटेल में समझाया। ठीक, तो अब होता क्या है, देखें, जैसे ही हम यहाँ से करंट पास करते हैं तो प्रिंसिपल था टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, तो इस पर टॉर्क लगती है करंट की वजह से, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये कॉइल जो है, ये मोटर जो है रोटेट करती है। जब ये मोटर रोटेट करती है, सपोज करें कि ये जो मेरा हाथ है ये मोटर है, ठीक है जी, अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, बट जब ये रोटेट करेगी तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास करेंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। क्या आएगा जी? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप इस मोटर को रोटेट करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और फ्राडे लॉ की तो ये स्टेटमेंट थी कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल इंड्यूस इज ईएमएफ। अब भाई एक बैटरी तो हमने अप्लाई की हुई है V, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन आप यहाँ देख रहे हैं कि करंट जो है वो AB से एंटर हो रहा है, CD से लीव कर रहा है, और यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। ठीक, बट इंड्यूस ईएमएफ तो जो है ये अप्लाइड ईएमएफ को अपोज करेगी, तो अपोज करेगी तो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, वो अपनी डायरेक्शन किस तरह से एडजस्ट करेगी? वो करेगी जी एंटी क्लॉकवाइज। हमने लेंज़ेस लॉ में डिटेल में पढ़ा, और उसी इंड्यूस ईएमएफ को हम कहते हैं बैक ईएमएफ इन मोटर्स। ठीक है जी, तो ये बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट था। अप्लाइड करंट जो अप्लाइड वोल्टेज की वजह से है वो अगर क्लॉकवाइज है, क्या है जी? क्लॉकवाइज, तो जो इंड्यूस ईएमएफ होगी ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जब टॉर्क लगेगा इस मोटर में और कॉइल में, तो वो तो होगी एंटी क्लॉकवाइज, और वो इसको अपोज करेगी, तो हम इसे कहेंगे बैक ईएमएफ। ठीक है जी, तो अब अप्लाइड ईएमएफ स्टूडेंट हम लिख सकते हैं V से। किससे जी? V से। करंट जो है जी वो I से, रेजिस्टेंस है R से, और इंड्यूस ईएमएफ जो है उसको हम लिखते हैं जी एप्सिलॉन से। ठीक है जी, अब जो अप्लाइड ईएमएफ है और हमारे पास बैक ईएमएफ है, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक, तो टोटल जो वोल्टेज है हमारे पास पोटेंशियल बाय यूजिंग ओहम लॉ, वो होता है V इज इक्वल टू IR। तो मैं लिख सकता हूँ ना V माइनस E अप्लाइड माइनस बैक ईएमएफ इज इक्वल टू IR, और अगर मैं R को इधर डिवाइड कर दूँ तो I आ जाएगा V माइनस C ओवर R। ठीक है जी, तो ये अक्सर MCQs के लिहाज से, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है जी वो रिलेशन है। नेक्स्ट है स्टूडेंट मेरे पास स्पेशल केसेस। ठीक है जी, केसेस क्या हैं? देखिए सिंपल है, टेबल आप बना लेंगे कि केस लिख लें करंट, स्पीड और बैक ईएमएफ हॉरिजॉन्टल उसमें, ठीक है जी, टेबल में, और वर्टिकल आप लिख लें। 4 हैं जी केसेस के, व्हेन मोटर इज जस्ट स्टार्टेड, मोटर स्पीड अप, मोटर लोडेड, मोटर ओवरलोडेड। तो अब सुने होगा क्या, जैसे ही मोटर को जस्ट स्टार्ट करेंगे
जैसे ही मोटर स्टार्ट होगी तो करंट मैक्सिमम होगा, करंट मैक्सिमम अभी स्टार्ट हुई है, स्पीड उसकी ना होने के बराबर तकरीबन 0 होगी। जैसे जो ही मोटर जस्ट स्टार्टेड, ठीक है जी, स्पीड 0। अब स्पीड 0 है, रोटेट नहीं कर रही, अगर रोटेट नहीं कर रही प्रॉपर तो उस पर तो टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी, टॉर्क नहीं होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा तो बैक ईएमएफ भी प्रोड्यूस नहीं होगी, बैक ईएमएफ 0 होगी। फिर हम मोटर स्पीड अप, अब कॉइल रोटेट करना शुरू हो गई है जी, ठीक है जी, आहिस्ता आहिस्ता जो कॉइल है उसकी रोटेट कर रही है, टॉर्क उस पर एक्ट कर रहा है, जो ही मोटर रोटेट कर रही है उससे बैक ईएमएफ भी लगेगी, स्पीड उसकी इंक्रीज होगी अब पहले से। तो देखिए होगा क्या, जैसे मोटर स्पीड अप होगी करंट में डिक्रीज आएगा, लाइट करंट में, क्यों? क्योंकि भाई स्पीड ज़्यादा होगी, स्पीड की वजह से बैक ईएमएफ ज़्यादा होगी और बैक ईएमएफ तो अप्लाइड करंट को अपोज करेगी, तो वो क्या हो जाएगा, कम। नेक्स्ट है जी हमारे पास मोटर लोडेड, मोटर को जैसे ही हम लोड के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल जी हमने जो है जी पानी जो है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर लेकर जाना है, ठीक है ना, लोड जो है अब हमने उसको प्रोवाइड कर दिया है, ठीक, तो तब क्या होगा, करंट ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा होगा तो स्पीड जो है वो कम होगी, बैक ईएमएफ कम होगी, बैक ईएमएफ तो अपोजिंग है ना, तो जब बैक ईएमएफ कम होगी तो इट्स मीन के करंट जो होगा वो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है मोटर ओवरलोडेड, ये पेपर में ये अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है, मार्क कर लें कि जब मोटर ओवरलोड होगी तो आपकी बुक में लिखता है कि वो बर्न आउट हो जाएगी। रीज़न क्या है, जैसे ही मोटर ओवरलोड होगी करंट बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, करंट और ज़्यादा बढ़ेगा, करंट और ज़्यादा बढ़ेगा तो बैक ईएमएफ और ज़्यादा कम होगी, बैक ईएमएफ और ज़्यादा कम होगी मीन्स कि उसकी स्पीड और ज़्यादा कम होगी, तो मोटर जो है वो बर्न आउट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी और उसका ब्रेक होने का, स्पार्क होने का, ठीक है जी, जो ख़तरा है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।